देश एक बार फिर कठिन दौर से गुजर रहा है और इस बार निशाने पर है पंजाब। भारी बारिश, बाढ़ और तबाही ने राज्य के हालात ऐसे कर दिए हैं कि खेत पानी में डूबे हैं, किसान बेबस हैं और गांव-गांव में संकट मंडरा रहा है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े दौरे पर निकलने जा रहे हैं। 9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर में प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और उन लोगों से सीधा संवाद करेंगे जिनकी जिंदगी इस प्राकृतिक आपदा ने बदल कर रख दी है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि केंद्र सरकार के उस इरादे का प्रतीक है जो राहत और पुनर्वास को केवल शब्दों में नहीं, जमीन पर लागू होते देखना चाहती है। जब देश का एक हिस्सा संकट में होता है तो नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और अब मोदी सरकार सीधे मैदान पर उतर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री गुरदासपुर पहुंचकर सीधे बाढ़ पीड़ित परिवारों, किसानों और स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे। ये राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जरूरतमंदों को तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की मदद मिले। पंजाब में हुई इस साल की भारी बारिश ने काली स्याही से अपने निशान छोड़ दिए हैं। 23 जिलों में लगभग 1900 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,71,000 हेक्टेयर में फैली फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की पीड़ा है जो एक वक्त की रोटी के लिए खेतों पर निर्भर थे और अब उनकी जमीन सिर्फ कीचड़ और पानी से भरी है। प्रधानमंत्री का ये दौरा संकेत है कि केंद्र सरकार इन हालातों को गंभीरता से ले रही है। ये सिर्फ गुरदासपुर की बात नहीं है, पूरे पंजाब में राहत कार्यों के लिए एक नई योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उन नदियों के तटबंधों पर भी विशेष ध्यान देंगे जिनकी हालात पिछले कई सालों में बिगड़ती चली गई है। सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर जैसी प्रमुख नदियों के किनारे स्थित तटबंध अब टूटने की कगार पर है। इसकी वजह से वे अवैध खनन, रखरखाव में लापरवाही और नीति निर्धारण में वर्षों की चूक है। अब सरकार की योजना है कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं के समय शुरू करी गई बाढ़ नियंत्रण नीतियों को फिर से सक्रिय किया जाए और उन्हें नई तकनीकी और नीतियों के साथ जोड़कर फील्ड पर लागू किया जाए। लक्ष्य सिर्फ वर्तमान संकट से निपटने का नहीं बल्कि भविष्य की बाढ़ों को रोकने की तैयारी करना है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न सिर्फ भावनात्मक समर्थन है बल्कि एक ठोस संदेश भी है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करना और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना, ये सब इस दौरे के एजेंडे में प्रमुख हैं। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी भी इस समय प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह जूझ रही है। हिमाचल में जहां 355 लोगों की मौत हुई, वहीं करीब 3,786 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं और लोगों की आवाजाही ठप हो रखी है। प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम इन राज्यों की ओर होगा जहां वे जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे और स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहयोग देंगे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये दौरा विपक्ष को भी एक स्पष्ट संदेश है कि जब राज्य सरकारें असहाय दिखती हैं तब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है और जिम्मेदारी उठाती है। इस दौर से न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तेज होगी बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में एक नया नैरेटिव गढ़ने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार ने पहले भी आपदाओं के समय द्रविता दिखाई है और अपनी नीति और नियत को साबित किया है, चाहे वो उत्तराखंड की तबाही हो, आसाम की बाढ़ हो या कोरोना काल का ऑक्सीजन संकट हो। इस बार भी जिम्मेदारी लेने के रवैये में नजर आ रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदारी उठाना चाहती है। पंजाब में राज्य सरकार भी बखूबी इस हालात को संभाल रही है। बता दें, पंजाब में जब से प्राकृतिक आपदा आई है, राज्य सरकार जनता के साथ खड़ी दिखी है। इन सब से प्रभावित परिवारों को न सिर्फ तत्काल सहायता मिलेगी बल्कि उनकी आजीविका को दोबारा खड़ा करने में भी योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में सफाई, बीमारी की रोकथाम, पशुओं से निपटान और पीने का पानी जैसी समस्याएं में तीव्र समाधान हो सके।
केंद्र की ओर से पहले ही टीमें भेजी जा चुकी हैं और अब जब स्वयं प्रधानमंत्री हालात का जायजा लेने जाएंगे तो कई स्तरों पर राहत कार्यों में तेजी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले खुद सीएम भगवंत मान कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर आ चुके हैं। देश भर की निगाहें अब 9 सितंबर पर टिकी हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे और पीड़ितों से आमने सामने बिठाकर बातचीत करेंगे। यह मुलाकात सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राहत की नीतियों और जमीनी कार्यवाही पर भी आधारित बनेगी। आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।